अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। इंसान अगर खुश है तो इस वजह से है कि उसके जज्बात, उसके इमोशंस जो हैं वो गोया कि ठीक हैं। सोच ठीक है, उसके बाद इमोशंस, जज्बात ठीक हैं, उसके बाद इंसान खुश है। और अगर कोई परेशान है तो इसकी वजह क्या है कि उस इंसान की सोच गलत है, जिसकी वजह से उस इंसान के रवैये गलत हैं, जिसकी वजह से एक इंसान के जज्बात गलत हैं, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट ये है कि इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। ये जिन लोगों को आप देखते हैं कि जो लोग जिनको हम ज़हनी बीमार, जो मेंटली इल हैं, जो पागल हो गए हैं, जो मेंटल हो गए हैं, इन लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये लोग जो हैं, ये लोग बहुत नेगेटिव गलत सोचते हैं और उसकी वजह से उनको गुस्सा आता है, उनके जज्बात बहुत डिस्टर्ब होते हैं। अब वो जज्बात का इजहार भी बाज़ औक़ात नहीं कर पाते, और जब इजहार भी नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर उनके जो जज्बात हैं वो उनको, उनका जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है। उनका उनका जो सिस्टम बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो पागल हो जाते हैं। अब बात ये है कि हमें अपने जज्बात को कंट्रोल में लाना है। अगर हम अपने जज्बात को कंट्रोल में लाएंगे, यकीन जानिएगा हमारे सारे मामलात जो हैं वो बेहतर, मजीद बेहतर होते चले जाएंगे। ये बात साइकोलॉजिकल मेंटल रिसर्च जो है, जदीद रिसर्च ये बताती है इंसान की खुश रहना वो इस वजह से होता है कि इंसान कह लें कि वो इंसान इमोशनली हैप्पी होता है। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस है जो एक इंसान को दुरुस्त सिमत में लेकर के जाती है, जो इंसान को बेहतर लाइफ जो है वो फराहम करती है। तो आज हम इमोशनल उस पर बात करेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने पे बात करेंगे। और इसमें जब हम इमोशंस को कंट्रोल करने की बात करते हैं, जज्बात को कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो उसके फिर 5 रूल्स हैं। अभी जो जितनी रिसर्च हुई है उसके 5 ही मेजर रूल्स हैं। वो 5 मेजर रूल्स कौन से हैं, 5 इंपॉर्टेंट, बहुत अहमियत के हामिल, बेपनाह अहमियत के हामिल रूल्स कौन से हैं, आइए उनको एक एक करके देखते हैं। और देखने बाद क्या है, उसको वो इसका लायक है कि मैं अपनी ज़ात, आप, हम सारे लोग उसको अपनी चेहरे के हिस्सा बना सकें, अपनी शख्सियत का हिस्सा बना सकें। वो इस कदर अहमियत के हामिल हैं। और ये देखते हैं कौन से हैं। पहला क्या है, डिफरेंशिएट द कंट्रोलेबल फ्रॉम द अनकंट्रोलेबल। बहुत सारी गेम तो इधर ही मुक जाती है, क्या कि भाई एक लकीर खींचनी है, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। बेशुमार चीज़ें तो मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है, आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, और जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है उन पे तो लकीर खींच है। उसके बारे में फिक्रमंद रहना, टेंशन लेते रहना बिल्कुल आम खाना बात है। ज़रा भी उसको तवज्जो ना दें, उसको आप छोड़ दें। अब कुछ चीज़ें जो मेरे और आपके कंट्रोल के अंदर हैं, अब जो चीज़ें मेरे और आपके कंट्रोल के अंदर हैं उनके बारे में हमें सोचना है और उनके बारे में हमें कुछ करना है। और वो हम क्या करेंगे, देखिए, जो चीज़ें मेरे कंट्रोल के अंदर हैं मैं भरपूर मेहनत करके उनको बेहतर करने की, बेहतर करने की, बेहतर करने की कोशिश करूँ। जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दूँ। इसी तरीके से आप सारे, हम लोग जो हैं, एक तरफ से तवज्जो हटा लें और 99% तो वही चीज़ें होती हैं। जो 1% या 5% जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं उनमें मैं अपना कंट्रोल एक्सर्ट करूँ और उसको उसको मैं बेहतर 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 बनाने की मैं पूरी सही करूँ, जद्दोजहद करूँ। ये पहला रूल है। और दूसरा रूल कौन सा है, इमेजिन पोटेंशियल डाउनसाइड। अब ये क्या है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। वो कैसे है, मेंटली रिहर्स वर्स्ट केस सिनेरियोज। जो बदतरीन किस्म के हालात पेश आ सकते हैं ना, उनको मेंटली रिहर्सल उनकी करें, ज़हनी रिहर्सल करें, उनको ज़हन के अंदर लेकर के आए कि भाई ठीक है ये भी हो सकता है। ठीक है, मेंटली रिहर्स वर्स्ट केस सिनेरियोज इवन इफ अनकंफर्टेबल। हालांकि ये अनकंफर्टेबल है, हालांकि ये थोड़ा सा दुश्वार है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बदतरीन किस्म की सूरत हाल जनरेट हो सकती है, उस बदतरीन किस्म की सूरत हाल जो पैदा हो सकती है उसको, उसकी रिहर्सल करें अपने जहन के अंदर, चाहे ये नाखुशगवार मुश्किल ही क्यों ना हो। और फिर क्या है, अगली बात क्या है, विजुअलाइजेशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। ये जब हम इसको विजुअलाइज करेंगे ना, अपने जहन के अंदर इसकी जो वीडियो वो चलाएंगे, अपने तखयल के अंदर लेकर आएंगे,
तो फिर हमें ये भी समझ आएगा कि इस सूरत हाल के अंदर मुझे अपने आप को रिलैक्स्ड रखना है, रिलैक्स रखना है और सोच समझ के सही स्टेप लेना है। रिलैक्स रखना इजी, यानी मैं काम हूँ, मेरा ज़हन काल्म है और मैं जो राइट स्टेप है वो मैं ले रहा हूँ। ठीक है जनाबे वाला। और विजुअलाइजेशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस फॉर व्हेन एडवर्सिटी मैनिफेस्ट। जब इसके अंदर विजुअलाइजेशन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस एतमाद लेकर आती है और रेजिलियंस लेकर आती है। रेजिलियंस क्या होती है? रेजिलियंस होती है कि बहुत मुश्किल हालात को फेस करना और बाउंस बैक करना, पलटना, आगे बढ़ना। गिर गए हैं कोई बात नहीं, उठ जाए, दचका लगा, मसले बन गए, ट्रबल आ गई, रिकवर करें, जल्दी रिकवर करें, जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करें, जल्दी फिर आगे बढ़ना शुरू कर दें। रेजिलियंस पैदा करता है। तो ये हमारे अंदर रेजिलियंस पैदा करता है और कॉन्फिडेंस लेकर आता है। इस तरह के हालात को विजुअलाइज करके, जैसे जैसे वीडियो गेम्स होती हैं ना, इस तरीके से दो फ्रीकैन आपस में लड़ रहे होते हैं, तो उस तरीके से तो गोया कि हमने डिफीट करना है। और ये हमारे अंदर लेकर आएगा कॉन्फिडेंस, एतमाद लेकर आएगा और हमें मजबूत बनाएगा, रेजिलियंस लेकर आएगा। रूल नंबर दो रूल हो गए। और ये इसका दूसरे रूल की बात करूं, जब अगर मुश्किल हालात आ जाते हैं, ट्रबल आ जाती है, तो ये चीज़ें हमारी बेपनाह हेल्प करती हैं। ये विजुअलाइज जो हम करते रहते थे, ये हमें बेपनाह हेल्प करती हैं। इमेजिन पोटेंशियल डाउन साइड। अगरचे बाद लोग कहते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आता है, यानी जिस चीज़ के आप बारे में आप सोचते हैं, चाहे आप नापसंद क्यों ना कर रहे हो, तो वो गोया कि उसके वकूफ़ पज़ीर होने का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि मिलिट्री को क्या सिखाया जाता है। मिलिट्री को सिखाया जाता है भाई आप फाइट करना, ये नहीं आप इमेजिन करते रहें कि भाई अमन है, अमन है, अमन है और कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा। ये कबूतर की तरह रेत में अगर हम अपना सर दसा लेंगे तो मुश्किलात नहीं भागेंगी, मुश्किलात वहीं पे रहेंगी। जो चीटिंग है, लूट खसूट है, वो इधर ही रहेगी। हम उससे महफूज नहीं हो पाएंगे। महफूज हो पाएंगे उसके लिए तैयारी करनी है। ठीक है जनाबे वाला। और ये थी जनाबे वाला दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? फुली एक्सपीरियंस द प्रेजेंट। फुली एक्सपीरियंस, ये क्या हुआ जी? डोंट गेट ट्रैप्ड इन द अनचेंजेबल पास्ट और अनसर्टन फ्यूचर। बाद लोग माजी में खोए रहते हैं, हालांकि वो नाकाबिले तब्दील है, तब्दील ही नहीं हो सकता, 1% भी नहीं हो सकता, 0.1% भी नहीं हो सकता। हाँ, उससे हम ये कर सकते हैं, उससे सबक सीखें। और कुछ लोग माजी में ज़्यादा अटके रहते हैं कि माजी के बारे में वरी करते रहते हैं, अनसर्टन वरी करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। हमने वरी नहीं करना, प्लानिंग करनी, प्रिपरेशन करनी, माजी के बारे में उससे सबक सीखना। अब इन दोनों चीज़ों को एक तरफ रख दें। अब क्या करना है? अपने आज के ऊपर, अपने अभी इसी लम्हे के ऊपर फोकस कर लें। मैं इस वक्त कौन सा अच्छा काम कर सकता हूँ, कौन सा दुरुस्त स्टेप ले सकता हूँ जो कि मुझे लेना चाहिए। आगे चलते हैं। ठीक है जनाब वाला। डोंट गेट ट्रैप्ड इन द अनचेंजेबल पास्ट और अनसर्टन फ्यूचर। अवेकन योरसेल्फ टू द रिचनेस अवेलेबल इन द इररिप्लेसेबल हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ, ये अभी और इसी वक्त, इस पे फोकस कर लें। अब मैं इस लम्हे, इस मिनट में मैं कौन सा अच्छा काम कर सकता हूँ, कौन सा दुरुस्त स्टेप ले सकता हूँ, उसको मैं ले लूँ। बस मेरी सारी तवज्जो, ना माजी ना मुस्तकबिल, मेरी सारी तवज्जो इस पे होनी है। माजी से सबक सीखना, मुस्तकबिल के बारे में प्लानिंग और प्रिपरेशन करनी, लेकिन तवज्जो इस वक्त पे मरकूज। ठीक है जनाबे वाला। अब आगे चलते हैं जनाबे वाला। ये है फेस एंड रेडिकली एक्सेप्ट डिफिकल्टी। ये है, ये तीसरे पे बात करें ना, तो वो है कि तीसरा जो है, चौथा क्या है? कल्टीवेट रेजिलियंस बाय वेलकमिंग हार्डशिप। कल्टीवेट रेजिलियंस पैदा करनी है। कैसे पैदा करनी है भाई? मुश्किलात है ना, ट्रबल्स हैं, मेरी लाइफ के अंदर है, आपकी लाइफ के अंदर, सबकी लाइफ के अंदर है। अब क्या करना है? अब मुश्किलात से भागना नहीं है, नजरअंदाज भी नहीं करना, फेस करना है, गले लगाना है। आओ जी देखते हैं कौन ज्यादा मुस्तकिल मजाज है। तो हमने क्या करना है कि हमने उनको फेस करना है, फेस करें और उससे नबरत आजमा हो जाए इल्म और हिकमत के साथ। ठीक है जनाबे वाला। वो है कल्टीवेट रेजिलियंस बाय वेलकमिंग हार्डशिप,
face and radically accept difficulties rather than resisting or avoiding them. Hardships met properly build strength rather than, ये जो हार्डशिप होती है, अगर हम इसको ठंडे ज़हन के साथ, क्या मैं अर्ज कर रहा हूँ, ठंडे ज़हन के साथ, मुसम्मम इरादे के साथ, दो बातें, ज़हन बिल्कुल कूल, इरादा बिल्कुल मुसम्मम, दो चीज़ों से जब हम मुश्किलात को फेस करते हैं, फिर ये हमें तोड़ती फोड़ती नहीं है, हमें तबाह नहीं करती, हमें मजबूत बनाती हैं, पहले से ज़्यादा मजबूत। जैसे एक पहलवान जो है ना, देखिए ना, पहले उसको एक्सपीरियंस ही नहीं था हमें इस बात का, अब हमने मुश्किलात फेस की एक ख़ास किस्म के शोबे के अंदर, माली हो सकती है, कोई और हो सकती है, अब उससे वो हमें डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, हमारा एतमाद पैदा करेगा, मजबूती पैदा करेगा, लेकिन उस सूरत में करेगा जब हम दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ज़हन बिल्कुल ठंडा, इरादे बिल्कुल मुसम्मम, और तैयारी और मेहनत और काम। आगे पांचवी और आखिरी रूल, orient life around timeless moral principles over player or ego, aligning with ये देखें, बात ये है, इंसान खुशी चाहता है, वक्ती खुशी के लिए लोग काम कर रहे होते हैं और अपनी अना के लिए काम कर रहे होते हैं, ये दोनों चीजें गलत, वक्ती खुशी बिल्कुल गलत, अना बिल्कुल गलत। जो शानदार अखलाकी असूल हैं, उन पे, उनकी बुनियादों पे अपनी लाइफ बिल्ड करें, उनकी बुनियादों पे अपनी लाइफ को बिल्ड करें, आपको जवाल ही नहीं है, मर भी जाएंगे ना फिर भी आपकी बात होगी, इस वजह से क्या है, मरना हर किसी ने है, तो लेकिन मरेगा बंदा तो जवामर्दी से मरे, ठीक है जनाबे वाला, पर ठीक है जी, ये है कि orient life around timeless moral principle, prioritize purpose and contribution over player or ego, aligning with virtue stabilizes contentment regardless of। अब क्या करना है हमने कि जिंदगी के अंदर आला मकसद होना चाहिए, एक बात, और कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या है, आला मकसद की मुराद कि अपनी जात से बढ़कर कंट्रीब्यूशन क्या, दूसरों के लिए भी कुछ करें, दूसरों के लिए भी कुछ करें, कंट्रीब्यूशन, तो ये है जनाबे वाला, अलाइनिंग विद वर्च्यू स्टेबलाइजेस कंटेंटमेंट रिकॉर्ड। अब कुछ भी हालात हो ना, बैरूनी बैरूनी हालात कुछ भी हो, बंदा फिट रहता, अंदर से बंदा तगड़ा, क्यों, उसने अपनी जिंदगी को किन बुनियादों पे बिल्ड किए, बड़ी ठोस बुनियादों की। कौन सी ठोस बुनियादें, ठोस बुनियादें ये हैं कि एक इंसान जो है वो, उसने शानदार अखलाकी असूलों के ऊपर अपनी ज़िंदगी की बुनियादें इस्तवार की, वो उनके उनके तहत चलता है कि ये मेरा ओढ़ना बछौना, ये मेरा तरीक़ाकार, ये मेरा असूल, ये मेरी बुनियादें, ये ही मेरा सब कुछ, उस इंसान को ज़वाल नहीं है, एकदम फिट कमाल। तो ये वो 5 रूल्स हैं, जिन 5 रूल्स के तहत हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लाइफ को शानदार बना सकते हैं। इजाज़त दीजिए।